ये चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जो ह्यूमन सेटलमेंट हम लोग देख रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे रूरल सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण जो परिवेश है वो गांव में कैसे रहते हैं लोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहर में कैसे रहते हैं या जो शहर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहता है। तो फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो गया था। आप लोगों को इस चैप्टर को हम पढ़ाए नहीं थे तो सोचे कि थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए उसको बता देते हैं ऐसे करके। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बता देना अगर इस चैप्टर का आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हम नोट्स बना के भेज देंगे। तो आप लोग बेटा एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर चाहिए होगा तो, या मैसेज कर देना तो हम जो है आप लोगों को ये सेंड कर देंगे। चलो तो देखते हैं अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहर में कैसे रहते हैं लोग। तो अर्बन यानी कि शहर होता है, तो इसका जो ग्रोथ है वो शहर जो है एक दिन में नहीं बनता है, इसका कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक जो आदमी है उसका लाइफ कैसे चलता है, तो सबसे पहले वो क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, जो नवजात है। उसके बाद वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है यानी कि उसका बचपन आता है, चाइल्डहुड आता है। फिर वो और थोड़ा बड़ा होता है, जैसे आप लोग के एज में आ जाता है तो उसको एडोलेसेंस एज बोल देते हैं, स्कूल वाले जो पीरियड है। उसके बाद वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है तो फिर वो यूथ हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। फिर और बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग मिडिल एज बोल दिए, यानी कि वो थोड़ा सा और एक परिवार का हेड हो गया, या जब फादर बन गया वो, तो उस टाइप से। फिर उसके बाद में क्या हो गया, वो ओल्ड एज में आ गया। ओल्ड एज मतलब अब क्या हो गया, वो खत्म होने लग गया, मतलब उसका अब लास्ट टाइम आ गया है, इस टाइप से। तो वैसे ही क्या होता है, जो शहर होता है वो क्या होता है, पहले तो छोटे छोटे गांव आसपास लोग बसने स्टार्ट करेंगे, पहले ये गांव ही रहता है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर फैसिलिटीज डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, रोड वगैरह बनता है धीरे धीरे, कुछ छोटे एक दो स्कूल बन जाएंगे। फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ लोग दुकानें वगैरह खोल लेंगे। फिर धीरे से वो और बड़ा हो जाता है तो कुछ फैक्ट्री, एक दो फैक्ट्री खुल गया। फिर दुकान बढ़ने लगे, घर जो है उनका साइज बड़ा होने लग गया, ऐसे ऐसे कर करते धीरे धीरे वो बड़ा एक शहर का रूप ले लेता है। फिर और जब एकदम बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे रेलवे हो गए, एयरपोर्ट हो गए, बड़े बड़े 10-10 8-8 मंजिला वाले बिल्डिंग्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, फैक्ट्री हो गए, ये ऐसे पूरे जब सेट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्बन सेटलमेंट बोल देंगे। यानी कि यही उसका क्या हो गया, कंटिन्यूअस एक जो रूप है वो बन जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो इसमें जो इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे रूरल सेटलमेंट में हम लोगों ने टाइप देखा था, वैसे ही यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट में टाइप देखते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है रूरल सेटलमेंट से। वहाँ पर जैसे हम लोगों ने कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, हैमलेट और एक देखा था डिस्पर्स्ड, तो वैसे ही यहाँ पर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बेसिस पे इसका टाइप्स या इसको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले कितना पॉपुलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि हैमलेट। तो अगर किसी जगह पर 50 से 100 लोग रह रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोहल्ला या गली, गली या मोहल्ला बोल देते हैं। तो उसी को यहाँ पर हैमलेट बोला गया है। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना है, टेक्निकल वर्ड है हैमलेट। तो हैमलेट अगर 50 से 100 लोग रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे हैमलेट। अब वो अगर 100 से 5000 तक अगर लोग, 5000 तक लोग रहने लग गए, अगर 100 से 5000 तक, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विलेज बोल देंगे, यानी कि गांव बोल देंगे। फिर गांव से थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, टाउन। टाउन को हम लोग बोलते हैं कस्बा। तो 5000 से अगर 10,000 तक लोग वहां पर रह रहे हैं, 5000 टू 10,000, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टाउन। यानी कि छोटा सिटी या कस्बा इसको बोलते हैं। जैसे आप लोग का जो आमदी है वो भी टाउन में आ जाता है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं सिटी, तो सिटी यानी कि शहर हो गया। तो 1 लाख से अगर 10 लाख तक वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिटी बोल देंगे। फिर जैसे कि हमारे दुर्ग भिलाई ये सब सिटी में आ जाते हैं, रायपुर वगैरह जो है, बिलासपुर वगैरह सिटी में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस ये सिटी से भी बड़ा होता है, बड़े शहर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिस। जहाँ पर 10 लाख से 50 लाख तक क्या रहते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे कि अहमदाबाद हो गया, ये सब आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, है ना, इंदौर हो गया या उज्जैन हो गया। ऐसे बहुत सारे हम लोग सिटी देख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस, और जहाँ पर 10 लाख से 50 लाख तक जो लोग हैं वो रहते हैं। उसके बाद आ गया मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस क्या हो जाएगा,
जहाँ पर 50 लाख से भी ज़्यादा रहते हैं लोग, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, यहाँ पर एक ही शहर में 50 लाख से लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे दिल्ली में ही 2 करोड़ लोग रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोपोलिस से भी क्या हो जाएगा, मेट्रो सिटी आप लोग सुने होंगे, तो मेट्रोपोलिस से भी क्या हो जाएगा, मेगापोली, ये मेगालोपोली कहलाता है। जो और भी बहुत बड़े शहर रहते हैं उन सबको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले पिछले साल के प्रीवियस ईयर में, देखिएगा आप लोग। तो इसको टाइप्स आप लोग को ध्यान रखना है। तो एक तो हो गया हैमलेट, जहाँ पर 50 से 100 लोग रहेंगे। उसके बाद हो गया विलेज, जहाँ पर 100 से 5000 लोग रहेंगे, उसको विलेज बोल देंगे। जहाँ पर 5000 से 10,000 10,000 तक लोग हैं, उसको टाउन बोल देंगे। टाउन से बड़ा क्या हो गया, सिटी। 1 लाख से 10 लाख तक जो लोग रहेंगे उसको ध्यान रखना है। ये तो आप लोग को याद रहेगा, ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन कितना है उसको। मेट्रोपोली 10 लाख से 50 लाख, और 50 लाख से ऊपर को क्या बोलेंगे, मेगालोपोलिस सिटी जो है ये बोल देंगे हम। तो ये टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट हो गया हमारा। फिर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि रूरल सेटलमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेट वगैरह हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, ये सब प्रभावित करते हैं। वैसे ही कुछ फैक्टर जो होते हैं वो अर्बन सेटलमेंट को प्रभावित करते हैं। यानी कि शहर शहर अगर बसाना है तो शहर कैसा होना चाहिए, वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा वहाँ का कंडीशन कैसा है। तो वही जो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है अर्बन सेटलमेंट प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहले बताएं हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट अर्बन हो या लोकल रूरल हो, वो दोनों में ही आएगा। तो लोग जहाँ कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर टेम्परेचर मीडियम है और जहाँ पर हेल्दी क्लाइमेट है, वैसे ही जगह पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ तो नहीं रहेंगे, जैसे डेजर्ट वाले एरिया में हो गया, या बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड रहता है वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो जैसे टोक्यो हो गया, टोक्यो बताया था आप लोगों को, जापान का कैपिटल है। न्यूयॉर्क ये अमेरिका अमेरिका में है। लॉस एंजल्स ये भी अमेरिका में है। बीजिंग चाइना की जो कैपिटल है ये। तो ये कुछ शहर है जहाँ पर प्लेन एरिया है और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ का पॉपुलेशन हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा है। तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का लोग कैसे लोग रहेंगे या कितने लोग रहेंगे। फिर आता है लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म मतलब वहाँ का जमीन जमीन कैसा है, मतलब कि वहाँ पर प्लेन सरफेस है कि एकदम माउंटेन हिल वगैरह तो नहीं है, फॉरेस्ट वगैरह। तो जहाँ पर प्लेन सरफेस रहेगा और जहाँ पर सॉइल जो है वो फर्टाइल रहेगा मैदान एरिया में, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू डेजर्ट, माउंटेन, हिल वगैरह के कंपैरिजन में। तो लैंड फॉर्म वहाँ का ज़मीन कैसा है ये भी डिपेंड करता है कि लोग वहाँ पर कितने लोग रहेंगे। मैं लैंड फॉर्म्स यानी कि प्लेन और फर्टाइल होने चाहिए, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो जहाँ पर मिनरल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर भी लोग क्या होते हैं, शहर की तरह उसको बसना स्टार्ट कर देते हैं। या जहाँ पर एनर्जी रिसोर्स रहेगा, जैसे मिनरल्स में अगर हम लोग देखें तो दल्ली राजरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है, आयरन ओर्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इसीलिए बस गए वहाँ, क्योंकि जॉब मिलेगा वहाँ पर रहने के लिए, काम मिल जाएगा उन लोगों को। तो मिनरल्स है तो वहाँ पर खुदाई होगा, निकालना होगा। एनर्जी रिसोर्स जैसे कोयला वगैरह है तो वहाँ पर इसी के कारण कोरबा वगैरह या जो भी है, ऐसे एरिया में क्या होता है, लोगों का सेटलमेंट होना स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वाटर सप्लाई सोर्स। वाटर सप्लाई सोर्स में हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर पानी का साधन रहेगा, क्योंकि वाटर बेसिक नीड्स है। तो जहाँ पर क्या होगा, रिवर वगैरह होगा, उसके आसपास लोगों का सेटलमेंट हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, अपना नाम सुना होगा, तो ये यमुना नदी के किनारे है। जो कृष्ण भगवान का मथुरा, वृंदावन, ये सब आप लोग सुने होंगे ना। उसके बाद जो कानपुर हो गया, वाराणसी जिसको हम लोग बनारस बोलते हैं, इलाहाबाद इसी को जब अभी प्रयागराज बोलते हैं, कोलकाता हो गया, ये सब गंगा रिवर के किनारे जो है वो स्थित है। अब बोले वो कोलकाता तो हुगली नदी के किनारे से, तो गंगा ही क्या होता है बेटा, वो दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको उसका एक पार्ट जो है हुगली, वो कोलकाता रिवर के हैं। सॉरी, जो हुगली रिवर है वो कोलकाता के पास। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी हो गया वो भी वहाँ पर कैसा है, रोड वगैरह, ट्रेन, एयरप्लेन, ये सब, इसका जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ज़्यादातर हम लोग शहर में देखते हैं तो ये सब इजीली हम लोग देख सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्री वगैरह। तो जहाँ फैक्ट्री वगैरह बनना स्टार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है,
लोग ऑलरेडी जॉब की खोज में आना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सबसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है बीएसपी। आज जो हम लोग भिलाई देखते हैं वो आज से 50-60 साल पहले 80 साल पहले कुछ नहीं था वहाँ पर, ना वहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं तो पूरा एक पूरा सिटी बन गया है वहाँ पर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उसको प्रभावित करता है। वैसे ही टाटा नगर, टाटा कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जमशेद टाटा। तो ये झारखंड में है टाटा नगर। इसको भी ये पूरा सिटी है जहाँ पर पहले पूरे जंगल वगैरह हुआ करता था, कुछ नहीं था वहाँ पर, ये पूरा शहर बस गया अभी। वैसे ही बिजनेस और टेक्नोलॉजी, जहाँ पर बिजनेस वगैरह होगा, व्यापार होगा, या जहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी, तो वहाँ पर भी लोग क्या होंगे, धीरे धीरे बचना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब अपने धंधा पानी के चक्कर में, लेन देन, वहाँ पर दुकान खोलने लग जाते हैं, बिजनेस करने लग जाते हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अर्बन सेटलमेंट को प्रभावित करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा। क्लाइमेट हो गया, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर वगैरह कैसा रहेगा। लैंड फॉर्म, ज़मीन कैसा है। मिनरल एनर्जी वगैरह होगा तो ज़्यादा लोग रहेंगे। वाटर सप्लाई होना चाहिए वहाँ पर, रिवर वगैरह है तो, ताकि पीने का, नहाने का, खाने का पानी का दिक्कत ना हो। ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। बिजनेस और टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है एक लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। अर्बनाइजेशन मतलब कि क्या हो गया, शहरीकरण। तो शहरीकरण अभी जो आप लोगों को पूरा बताया है वही जो है वो अर्बनाइजेशन है। मतलब पहले कोई जगह क्या है, वो गांव रहता है, रूरल क्षेत्र रहता है, रूरल एरिया रहेगा। धीरे धीरे वो क्या होता है, वो अर्बन एरिया यानी कि शहर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब गांव से लेके शहर बनने तक का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शहरीकरण। जैसे हम लोग हमारे आसपास भी देखेंगे तो पहले अपने दादा दादी से पूछेगा तो आप लोगों के जो गांव है वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे, उतने दुकान नहीं थे, तो ये सब चीज़। लेकिन धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। तो जो गांव है वो क्या हो गया है, शहर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। मॉल खुल रहे हैं, बहुत सारे दुकान खुल रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो उससे जो गांव ही है वो शहर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन या शहरीकरण बोल देते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ों में तो ये फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन कुछ चीज़ में ये क्या होता है, हमको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है। जैसे कि इसका बेनिफिट क्या है, तो शहर में हम लोग देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे काम रहते हैं शहरों में, कुछ न कुछ काम निकल आता है, दुकान रहते हैं तो इतने सारे। और दूसरा चीज़ रहता है कि वहाँ पर जो वेजेस है, वहाँ वेजेस यानी कि मजदूरी, तो वहाँ पर हमको क्या है, मजदूरी भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है गांव के कंपैरिजन में, खेत वगैरह कंपैरिजन में। अगर गांव में 150 मिल रहा है तो वहाँ पर 200 रुपये जो है रोजी इस टाइप से या पर डे का मिल जाएगा। लेकिन इसमें, और इसी कारण से क्या होते हैं, लोग गांव से निकलकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। तो इसी को हम लोग शहरीकरण बोल देते हैं। अब इसके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि सबसे पहला तो जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम, शहर में देखेंगे तो वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, गंदगी ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, इतने सारी गाड़ियाँ रहते हैं, इतने सारे फैक्ट्री हैं, तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन, बड़े बड़े फैक्ट्री है वहाँ पर, जो गंदा पानी है उसको क्या करते हैं, बिना उसका ट्रीटमेंट किए हुए उसको डायरेक्ट, जो गंदा पानी है उसको हम लोग शहरों से सीधे नदी में डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे कानपुर का बताया था आप लोगों को, कानपुर में क्या है, ये पूरा लेदर इंडस्ट्री है, लेदर फैक्ट्री वाला जगह है, चमड़ा उद्योग। तो वहाँ पर चमड़े से बहुत सारे जो चीज़ बनाते हैं, बैग, शूज़ वगैरह, उसको डायरेक्ट बिना ट्रीटमेंट किए हुए जो है इसको गंगा नदी में डाल देते हैं। तो गंगा नदी का पानी इतना ज़्यादा वहाँ पर गंदा हो गया है कि उसको आप लोग स्मेल भी नहीं कर सकते, इतना बदबू आता है वहाँ से। उसके बाद हो गया डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों वगैरह को काटा जाता है नए सेटलमेंट बनाने के लिए। फैक्ट्री हो गया तो अगर कोई पेड़ है तो डिफॉरेस्टेशन मतलब बताए हैं, जंगलों की कटाई। उसके बाद नॉइस पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है शोरगुल रहता है, नॉइस रहता है। तो ये सब बहुत सारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है अर्बनाइजेशन के कारण से, शहरों के बसने के कारण से। तो कुछ मायने में तो सही है, जैसे रोजगार देता है, मजदूरी देता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाता है। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग तो हाउसिंग प्रॉब्लम। हाउसिंग मतलब घर का रहने का दिक्कत। तो अगर शहर में जाएंगे तो वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा है, एक तो किराए में, दूसरा रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जो गांव से जो लोग जाते हैं उनको रहने का जगह नहीं है। अब वो हाई रेंट में जाके तो फ्लैट व्लैट लेके रह नहीं सकते। तो उन लोग क्या करते हैं, स्लम वाले एरियाज में रहना स्टार्ट कर देते हैं। स्लम मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, कूड़ा कचरा है। तो ऐसे एरियाज में हमको हेल्थ भी उनके ऊपर जो है वो, उनका हेल्थ इशू भी देखने के लिए मिलता है कि उनका तबीयत खराब हो जाता है। फिर उसके बाद जो है
देखते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब एम्प्लॉयमेंट, अभी तो बोले सर रोजगार मिल जाता है, लेकिन उसके बाद कैसा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो हो जाएगा, काम की कमी। तो क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, शहरों में भी कई लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि लोग इतने ज़्यादा हो गए कि काम ही नहीं मिल जाता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और दूसरा जो हाउस से रिलेटेड है, ये दोनों ध्यान रखना है। तो ये अर्बनाइजेशन और उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप लोग बोलेंगे तो मैसेज कर दीजिएगा। हम जो है इस चैप्टर का आप लोगों को नोट्स भी भेज देंगे, और इसको आप लोग 1-2 बार सुन लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू।